दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप सभी का अपने इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ के अंदर स्वागत करता हूं। अब तक हमने सी की इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा है। पिछले वीडियो के अंदर सी का जनरल स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम उसका जनरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं के बारे में हमने पूरी डिटेल के अंदर सीखा। एक सिंपल प्रोग्राम हमने देखा किस तरह से हम सी का लिख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम सी के फंडामेंटल्स और सी के वो स्टेप्स सीखना शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली सी के कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसी तरह से सी लैंग्वेज को सीखने के जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, वन बाय वन अब फंडामेंटल्स ऑफ सी के अंदर हम उन स्टेप्स को सीखने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें जैसे पहला स्टेप है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, चाहे वो हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हो, चाहे वो हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आज का हमारा रहेगा, हमें सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट सीखना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है उन कैरेक्टर्स को कंबाइन करके टोकन्स और वर्ड्स कैसे बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स कौन कौन से हैं। कॉन्स्टेंट्स जो कि एक टोकन है सी लैंग्वेज के अंदर, वो और उनकी सभी टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। जैसे इंटीजर कांस्टेंट क्या हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स क्या हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। और दूसरा टोकन हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स। तो सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ के अंदर सबसे पहला हमारा जो सब स्टेप है वो है सी के सभी कैरेक्टर्स को सीखना। तो शुरू करेंगे हम सी के कैरेक्टर सेट को सीखने से पहले स्टेप से। तो कैरेक्टर सेट क्या होता है? ये एक कैरेक्टर्स का सेट है। ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिनको कि हमने अपनी सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करना है। कैरेक्टर के सेट का मतलब है कैसे कैरेक्टर्स या कौन कौन से कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के अंदर, उनको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। ये कैरेक्टर्स किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ये डिजिट्स हो सकते हैं, ये स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। तो किस तरह के होते हैं ये कैरेक्टर्स, हमने वन बाय वन इनको देखना है। तो कैरेक्टर्स हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल ए कैपिटल बी से लेकर जेड तक, स्मॉल ए स्मॉल बी से लेकर जेड तक। तो ये 26 अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं कीबोर्ड के ऊपर। ये सभी सी के कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं। 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के लिए, 0 से लेकर 9 तक। और बाकी जो आगे उनके नंबर्स बनते हैं वो इनकी कम्बिनेशन के साथ बनते हैं। तीसरा है स्पेशल सिंबल्स। अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स को छोड़ के कीबोर्ड के ऊपर जितने सिंबल्स, चाहे वो पंक्चुएशन सिंबल्स हैं, चाहे वो ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो ब्रैकेट्स हैं, वो सभी सिंबल्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं। जैसे आपके सामने हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड साइन है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रेसेस हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सभी स्पेशल सिंबल्स की कैटेगरी में आते हैं। और चौथे हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स जैसे टैब स्पेस है, सिंपल वन ब्लैंक स्पेस है, कैरीज रिटर्न मतलब एंटर की जैसे हम यूज़ करते हैं वो है,
फॉर्म फीड है या न्यू लाइन है, तो ये सभी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये सभी अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स और वाइट स्पेस कैरेक्टर्स मिलके सी का कैरेक्टर सेट बनाते हैं। तो ये था सी लैंग्वेज सीखने का सबसे पहला स्टेप। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसका कैरेक्टर सेट, उसके अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज के अंदर हम सी का कैरेक्टर सेट सबसे पहले स्टेप के अंदर सीखते हैं। अब मुझे पता लग रहा है कि आपको सी के सभी कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि सी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ही हम कैरेक्टर सेट सीखते हैं, इन कैरेक्टर्स को कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं अगले स्टेप के अंदर, जो कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का दूसरा स्टेप है, उसके वर्ड्स बनाना। तो कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हम टोकन्स या वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है सी लैंग्वेज को सीखने का। तो टोकन्स क्या होते हैं या वर्ड्स क्या होते हैं? टोकन्स किसी भी लैंग्वेज के वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हैं जो कि उस लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें हेल्पफुल होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे वर्ड्स बनाते हैं RAT रैट, CAT कैट, BAT बैट, उसी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर हम कैरेक्टर्स को कंबाइन करके उसके टोकन्स, उसके वर्ड्स बनाते हैं। तो ये टोकन्स जो होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको कंबाइन करके हम आगे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के की टोकन्स या वर्ड्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे कांस्टेंट हैं, वेरिएबल्स हैं, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। तो ये सारे टोकन्स और वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। इस वीडियो के अंदर हम दो टोकन्स वन बाय वन सीखेंगे, जिसमें कांस्टेंट हैं और वेरिएबल्स हैं, और बाकी के टोकन्स हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप के टोकन जो होते हैं वो हैं कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट्स की सभी टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जिसका कि डिक्शनरी मीनिंग होता है कि जो चेंज नहीं होते, जो फिक्स रहते हैं। तो कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो सेम रहते हैं, जो फिक्स रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, क्वांटिटी है, इसको कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कहीं पे भी स्टोर करके रखा जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिनमें 4 तरह के कांस्टेंट्स हैं। पहले इंटीजर कांस्टेंट्स, फिर रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, तीसरे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स, और चौथे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। इनको हम वन बाय वन इनके रूल्स स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं वो वैल्यूज़ जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता। तो इंटीजर कांस्टेंट्स अगर हमने सी लैंग्वेज के अंदर बनाने हैं तो उसके क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे? तो ये रूल्स वन बाय वन हमने डिस्कस करने हैं। पहला है इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। किसी भी इंटीजर कांस्टेंट के अंदर कम से कम 1 डिजिट का होना जरूरी है। दूसरा है इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। तीसरा इसका रूल है इंटीजर कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। चौथा है अगर कोई साइन हम इसमें नहीं लिखते, मेंशन करते, तो वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होती है, और अगर हम माइनस साइन मेंशन करते हैं तो वो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। कोई भी कॉमा और कोई भी ब्लैंक स्पेस
अलाउड नहीं है इंटीजर कांस्टेंट के अंदर। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 1426 एक सिंपल 1426 वैल्यू है। इसी तरह -778 प्लस 20,000। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स। दूसरे हैं रियल कांस्टेंट्स या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। तो रियल या फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है। तो रियल कांस्टेंट के अंदर भी कम से कम एक डिजिट होगा ही, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट का होना जरूरी है। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर कोई साइन नहीं होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव माइनस साइन होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। और डिफ़ॉल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसमें भी कोई कॉमा और कोई ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 300.75 है, 221.375 है, -12345.0 है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रियल या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की। तीसरे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स। कैरेक्टर जैसे होता है सिंबल, तो सिंगल कैरेक्टर वो हमने लेना है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। जो सिंगल कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, वो डिजिट भी हो सकता है, वो स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, पर उसको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखना है या लेना है। सो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल कैरेक्टर अगर हम लेंगे तो वो हमारा होगा कैरेक्टर कांस्टेंट। इसकी मैक्सिमम लेंथ 1 कैरेक्टर हो सकती है, सिंगल कैरेक्टर हो सकती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कैरेक्टर ए है, कैरेक्टर प्लस, कैरेक्टर 9। ये हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स। और चौथे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है अगर हम कैरेक्टर्स को कंबाइन करें, अगर हम सिंबल्स को कंबाइन करें तो हमारे पास बन जाता है स्ट्रिंग। सो सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की कम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और इसको हम मेंशन करेंगे, इसको हम लेंगे डबल कोट्स के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसकी इट हैज़ 0, 1 और मोर कैरेक्टर्स। तो और स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होगा ऑटोमेटिकली एंड होगा with a null character \0 is the representation of null character। वो हमने पुट नहीं करना है, वो कंपाइलर अपने आप लास्ट के अंदर नल कैरेक्टर लेगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे मेंशन की हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी वर्ड आप ले सकते हो, जैसे सायोनारा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई वैल्यू अगर आपने लेनी है तो वो वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं होगी, वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगी। इसी तरह 3 है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्लैंक स्पेस है तो ये भी एक स्ट्रिंग है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ए है तो ये ए कैरेक्टर नहीं है, ये ए स्ट्रिंग है। तो क्या डिफरेंस है अगर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए ले रहे हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए ले रहे हैं? तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल कोट्स के अंदर ए है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि ए के साथ ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है लास्ट में, दैट इज \0। और जो ये सिंगल कोट के अंदर ए है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है, वो सिंगल कैरेक्टर ए है जिसकी अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 65 होती है। तो ये थे 4 तरह के कांस्टेंट्स: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या होते हैं और उनको यूज़ करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमने इसमें स्टडी किए हैं। दूसरे तरह के टोकन्स हैं वेरिएबल्स। तो जैसे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो वेरिएबल जैसे इसका नेम है
वेरिएबल। तो वेरी मतलब चेंज। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा नेम होता है जो हम किसी मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए देते हैं और जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ स्टोर करके रख सकते हैं। वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन वेयर डिफरेंट वैल्यूज़ आर स्टोर्ड। तो वेरिएबल कुछ भी अपनी चॉइस का हम नेम रख सकते हैं। वो नेम रखने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने डिस्कस करने हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है। इट वेरीज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वो वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज कर हो सकती है। किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमने जितने वेरिएबल्स को यूज़ करना है उन सभी वेरिएबल्स को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, आगे कुछ वीडियोस आएंगी, उसमें हमारा पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसी भी वेरिएबल का नेम रखने के? तो इसमें सबसे पहला रूल है, वेरिएबल का जो नेम हम रखेंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर ही हो सकता है। वो डिजिट नहीं हो सकता, वो कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता। वो या पे अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल जो है, वैसे वेरिएबल छोटे से छोटा साइज़ का हमें नेम रखना चाहिए वेरिएबल का, क्योंकि हमें प्रोग्राम के अंदर उसको यूज़ करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। और वेरिएबल का जो नेम है उसका रूल ये है कि मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स तक का हम वेरिएबल नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैसे हमें बहुत स्मॉल साइज़ का वेरिएबल नेम हमेशा मेंशन करना चाहिए और वो भी रिलेटेड वेरिएबल नेम होना चाहिए। रिलेटेड मतलब जैसे हमने दो वेरिएबल्स का सम करना है तो उसके लिए दो वेरिएबल्स हम कुछ भी जैसे a और b रख सकते हैं और उनका सम है, उसके लिए हमें वेरिएबल का नेम sum सम रख सकते हैं। तो वेरिएबल नेम रिलेटेड होना ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरा रूल है, अपर केस और लोअर केस दोनों तरह के लेटर्स अलाउड हैं वेरिएबल के नेम के अंदर, बट वो दोनों डिफरेंट होते हैं क्योंकि सी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम SUM कैपिटल रखेंगे वो डिफरेंट होगा और अगर हम SUM स्मॉल रखेंगे वो सेम प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट होगा। चौथा रूल है, कोई भी कॉमा और कोई भी ब्लैंक स्पेस वेरिएबल के नेम के अंदर अलाउड नहीं है। पांचवा रूल जो है, कीवर्ड्स जो फिक्स वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के, उनको वेरिएबल का नेम नहीं दिया जा सकता। किसी भी वेरिएबल का नेम किसी भी कीवर्ड के नेम पे नहीं रखा जा सकता। कीवर्ड्स जैसे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे इंट है, फ्लोट है, तो किसी भी वेरिएबल का नेम इंट या फ्लोट नहीं हो सकता। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे SUM सम, SUM कैपिटल, H अंडरस्कोर R अंडरस्कोर A HRA, ग्रॉस B अंडरस्कोर पे। तो ये सभी वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। तो वेरिएबल्स का जो नेम है इट शुड बी मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड इजी टू रीड। जितना मीनिंगफुल वेरिएबल का नेम होगा उसको उतना अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी होगी। जितना वो शॉर्ट होगा उतना हमें प्रोग्राम में लिखने में बार बार आसानी होगी और पढ़ने में आसानी होगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने दो तरह के टोकन्स सीखे हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट्स और उनकी टाइप्स और वेरिएबल्स। आगे वाले वीडियो के अंदर हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और बाकी सभी टोकन्स सीखेंगे। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा जो टेक्निकली हम लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके पहले दो स्टेप्स, जैसे
कैरेक्टर सेट हो गया और कैरेक्टर्स को कंबाइन करके कैसे वर्ड्स हम बना सकते हैं उसकी हमने शुरुआत की है। तो एक बार फिर मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच।